जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने मोहिनी एकादशी व्रत कथा और महात्म्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को संपूर्ण सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, विशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वे सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतीक थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वे सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वे सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वे सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वे वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मण के सत्कार में। वे दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वे वैश्य के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया था तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया था। अब वे दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वे महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का ये वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसे कौंडिन्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। राजन इस व्रत के करने से वे निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण कीजिए विष्णु भक्त की एक अन्य पौराणिक कथा। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नर्मदा के पुण्य तट पर एक छोटे से गांव में गिरवर नामक एक सदाचारी राजपूत रहते थे। घर में बूढ़े माता पिता थे। गौरी नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक छोटा सा लड़का था। लड़के का नाम था उदा।
क्षत्रिय के वर्ण धर्म अनुसार आजीविका का जमाना नहीं था। इससे गिरवर की गृहस्थी का आधार खेती ही थी। भगवान की कृपा से हर साल इतना अनाज पैदा होता कि लगान वगैरह चुकाने के बाद साल भर उसी से अच्छी तरह सबका जीवन निर्वाह हो जाता। अन्न खरीदने की तो जरूरत होती ही नहीं। कपड़े लत्ते की आवश्यकता भी सब खेत के अनाज से मजे में पूरी हो जाती। गिरवर और गौरी बूढ़े माता पिता की सेवा मन लगाकर करते। उनको सदा यही चिंता रहती कि बूढ़े माता पिता की रुचि के विरुद्ध कहीं कोई काम हमसे ना बन जाए। पुत्र और पुत्र वधू की सेवा से अत्यंत प्रसन्नचित हुए माता पिता भी उनके सदा अनुकूल रहते और यही चाहते कि हमारे पुत्र वधू प्रसन्न रहें और हम अपनी ऐसी ही रुचि रखें कि उन्हें कोई भी कष्ट ना हो और वे अपने हृदय से सदा उन्हें आशीर्वाद देते रहते। गौरी सास ससुर की सेवा तो करती ही, पति की सेवा में भी जरा त्रुटि नहीं करती। उसका जीवन भी सेवामय था। उसे सेवा का चाव था। वे यही सोचा करती कि मुझसे सास ससुर और पति की रुचि के अनुसार सेवा बनती ही नहीं। सास ससुर और पति का भी गौरी पर बड़ा ही स्नेह और प्रेम था। वे भी सदा उसे सुखी ही देखना चाहते थे। छोटा लड़का उदा भी माता पिता का आज्ञाकारी था। सबसे बड़ी बात ये थी कि घर में सभी श्री भगवान के भक्त थे। सब मिलकर रोज भगवान की पूजा करते और भगवान के सामने कीर्तन करते। गिरवर पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, परंतु विद्या का जो चरम फल भगवान में विश्वास है वे उन्हें प्राप्त था। वे सदा इसी निश्चय पर रहते थे कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। यद्यपि उनकी ये धारणा सच्ची थी, परंतु भगवान तो इसको और भी प्रत्यक्ष करके सबको दिखाना चाहते थे। गांव के लोगों में जब गिरवर ऐसा कहते कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं, तब उनमें से कोई सामने नहीं तो पीछे से ये कहता कि घर में सारे सुख हैं, खाने को अन्न है, अनुकूल स्त्री है, पुत्र है, माँ बाप है। तब ऐसा कहने में क्या लगता है? दुख में ऐसा कहे तब माना जाए कि गिरवर सचमुच ऐसा ही मानते हैं। गिरवर के कर्म फल भोग का समय आया। भगवान की इच्छा थी, वे गिरवर का गौरव विशेष बढ़ाना चाहते थे। घटना चक्र बदला। गिरवर के माता पिता का देहांत हो गया। गिरवर को इससे बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए नहीं कि माता पिता से कोई खास सहारा था, सो टूट गया। दुख इस बात से हुआ कि अब माता पिता की सेवा का सौभाग्य नहीं रहा। सचमुच माता पिता के सेवा का सुअवसर बड़े पुण्य से ही मिलता है। जो लोग जीवित माता पिता की सेवा नहीं करते और उनकी अवहेलना करते हैं वे पीछे बहुत पछताते हैं, परंतु वे अवसर तो जीवन में फिर कभी मिलता ही नहीं। गिरवर को इस बात से मन में बड़ा दुख हुआ, परंतु उनके इस निश्चय में कोई अंतर नहीं पड़ा कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। लेकिन वे समझ नहीं पाए कि इसमें कल्याण क्या है। थोड़े ही दिनों बाद 8 वर्ष का बच्चा उदा एक दिन अपनी माँ के साथ नर्मदा नहाने गया। माँ कपड़े उतार रही थी। उदा जल में घुसा कि एकाएक घड़ियाल उसका पैर पकड़कर खींच ले गया। बालक चिल्लाया, अरे भगवान, हे ठाकुर जी, मुझे बचाओ। माँ रो उठी। उसने बहुत शोर मचाया, कोई मेरे बच्चे को बचाए। लोग दौड़े, परंतु घड़ियाल तब तक उसे लेकर गायब हो चुका था। गौरी रोती पीटती घर पहुंची। गिरवर उस समय भगवान की पूजा कर रहे थे। गौरी ने रोते रोते सब हाल सुनाया। भगवान की पूजा समाप्त करके गिरवर उठे। उनके मुंह से अभ्यास व सहसा निकल गया, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। पीछे जरा सकुचाए भी कि पुत्र शोक से पीड़िता गौरी को मेरे ये शब्द शायद बुरे लगे होंगे, परंतु अंतरात्मा ने फिर यही कहा कि बात तो सच यही है, भगवान तो कल्याण ही करते हैं। उन्होंने गौरी से कहा, तुम रोती क्यों हो? ये भी सोचो कि संसार में कौन किसका है। ये तो मुसाफिर खाना है। मुसाफिर आते हैं, एक जगह ठहरते हैं, तरह तरह के संबंध जोड़ लेते हैं, फिर अपने अपने समय पर अपनी अपनी राह चल देते हैं। संसार का ये नाता स्थायी थोड़े ही है।
आज जो पुत्र बना है, संभव है वे कभी पिता बना होगा और कभी हमारा शत्रु भी बना होगा। सब जीव अपने अपने कर्मफल भोग के लिए नाना योनियों में जन्म लेते हैं और उस जन्म का भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। इसमें शोक की कौन सी बात है? याद करो उस दिन जो महात्मा आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, ये घर भगवान का बगीचा है और तुम लोग इसकी सेवा और संभाल करने वाले माली हो। घर में जो कुछ है सब भगवान का है, अपना कभी न समझना। फिर तुम रो क्यों रही हो? क्या उदा तुम्हारा था? वे तो भगवान की चीज थी। माली बगीचे में सुंदर आम का पेड़ लगाता है, उसे पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, खूब सेवा करता है। समय आने पर उसमें आम लगते हैं। आमों में एक आम बहुत ही सुंदर और मधुर है। माली उस समय यही तो चाहता है कि ये सबसे बढ़िया आम बगीचे के स्वामी को मैं अपने हाथों से देकर आऊं। यूं तो सभी आम मालिक के हैं, परंतु इसको तो मैं स्वयं देकर आऊंगा। मालिक प्रसन्न होंगे। ये जानकर के माली ने कितनी मेहनत से और लगन से इतने बढ़िया आम का पेड़ लगाया और उसका बढ़िया से बढ़िया फल मुझे लाकर अर्पण कर दिया। प्यारी, उदा तो मालिक के बगीचे का सबसे बढ़िया फल था। वे तो मालिक के अर्पण करने के लिए ही था। उसे यदि मालिक ने मांग कर ले लिया तो इसमें तुम्हें दुख क्यों होना चाहिए? तुमने उसे इसलिए तो पाला पोसा था। मालिक की चीज मालिक के अर्पण हो गई, तुम इसमें विषाद क्यों कर रही हो? ये तो तुम जानती ही हो, आत्मा कभी मरता नहीं, वे तो अजर अमर है। शरीर प्रकृति से उत्पन्न 5 भूतों से बना होता है। 5 भूत कहीं नष्ट हुए ही नहीं। उनका जो एक पुतला बना था वे टूट गया। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी अपने अपने स्वरूप में मिल गए। फिर नष्ट क्या हुआ? वस्तु तो नष्ट हुई ही नहीं, यहाँ नहीं और कहीं है। अरे, एक मालिक की कई जगह दुकानें हैं। यदि मालिक एक जगह के रुपए दूसरी जगह की दुकान में भिजवा दे तो पहली जगह का मैनेजर इसे शोक क्यों करे? उसे तो मालिक की सेवा करनी है। रुपए कहीं नष्ट तो हुए ही नहीं, वे तो मालिक की दुकान में ही रहे, यहाँ नहीं तो वहाँ सही। तुम सोचो, उदा की आत्मा कहीं नष्ट तो हो ही नहीं गई, वे कहीं न कहीं भगवान के राज्य में ही होगी और निश्चय ही होगी भगवान की देख रेख में। फिर तुम उदास क्यों होती हो? एक बात और है, उदा तो भगवान का भक्त था, वे रोज कीर्तन करता था। तुम कहती हो घड़ियाल के द्वारा पकड़े जाने पर भी उसने यही कहकर पुकार मचाई कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, मुझे बचाओ। जिसने अपने जीवन में सरल भाव से भगवान के नाम का कीर्तन किया और मरते समय जिसने भगवान को पुकारा, वे तो भगवान के परम धाम में ही गया होगा। प्यारी, ऐसे पुत्र के लिए तुम शोक क्यों करती हो? सच्ची माता तो वही है जो अपनी संतान को परम सुखी बनाए। भगवान का धाम तो नित्य आनंदमय है, उदा वही तो गया है। फिर तुम दुखी क्यों होती हो? फिर ये भी कौन कह सकता है कि वे मर ही गया है? संभव है कि वे बच गया हो और इसी जीवन में तुम्हें फिर मिल जाए। भगवान की लीला विचित्र है। किसी भी दृष्टि से सोचो, शोक का कोई कारण है ही नहीं। विश्वास करो, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। तुम शोक छोड़कर भगवान की कृपा पर विश्वास करो और उनके स्मरण में चित्त लगाओ। पति की सीख सुनने से गौरी का हृदय शांत हो गया। उसने कहा, स्वामी, आपका कथन सत्य है। मैं मोहवश रो रही थी, अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मेरा तो मन अब भी यही कहता है कि उदा मरा नहीं है, वे और भी उज्जवल रूप में मुझको जरूर मिलेगा। मिले या ना मिले, हमें क्यों उसके मिलने की चाह हो, क्योंकि ना मिलने का दुख हो। भगवान जैसा चाहेंगे वही होगा और उसी में मंगल होगा। मिलेगा तो भगवान की वस्तु है, हम उसकी सेवा करेंगे, नहीं तो भगवान जो दूसरी सेवा सौंपेंगे वे करेंगे। अपना काम तो सेवा करना है। जो मालिक की सेवा से जी चुराता है वे नमक हराम है। जो मालिक की संपत्ति को अपनी समझता है वे बेईमान है। हम लोगों को तो सावधानी और ईमानदारी के साथ स्वामी की सेवा करनी है। हमारी आसक्ति सेवा में होनी चाहिए, फिर चाहे सेवा का प्रकार और क्षेत्र कैसा भी क्यों ना हो। प्रकार और क्षेत्र का चुनाव स्वामी ही करे, हमें तो बस सेवा के लिए शक्ति और सुअवसर मिलता रहे। गिरवर ने गंभीरता से ऐसा कहा। धन्य है स्वामी आपकी निष्ठा को। इतना कहकर गौरी चुप हो गई। गिरवर घाट पर गए। उन्होंने अच्छी तरह पता लगाया, परंतु कहीं उदा की लाश भी नहीं मिली।
तब सबने कहा कि घड़ियाल उदा को खा गया। अब भाई शोक छोड़कर भगवान को भजो। गिरवर ने मन ही मन कहा, भगवान सब कल्याण ही करते हैं। गिरवर घर लौट आए। अब उन्हें ख्याल आया कि पिताजी और माताजी आज जीवित होते तो उन्हें बड़ा कष्ट होता, क्योंकि उदा उन्हें बड़ा ही प्यारा था। भगवान ने उन्हें पहले से ही अपने धाम में बुलाकर बड़ा कल्याण किया। ये बात अब समझ में आई। बूढ़े माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। पुत्र भी घड़ियाल के मुख में चला गया। अब तो गिरवर और गौरी की सेवा के पात्र एकमात्र श्री भगवान ही रह गए थे। गिरवर ने अपना खेत आधी में दूसरों को दे दिया और वे अपना सारा समय भजन में ही बिताने लगा। आधी पांति में भी खेत से हर साल काफी अनाज मिल जाता और उसे गिरवर गौरी का काम मजे में चल जाता। ऊपर का खर्चा तो कोई था ही नहीं। न लड़के की विवाह शादी की चिंता थी। केवल दो प्राणियों की खाने भर अन्न की जरूरत थी। हाँ, श्री ठाकुर जी की सेवा में जरूर कुछ खर्च लगता था, परंतु वे भी खेत के आधे अनाज से अनायास ही चल जाता था। गिरवर सुबह शाम दोनों समय एक पहर एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करते, दिन में पुराण सुनते और निरंतर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते रहते। सहस्रनाम उन्हें कंठस्थ था और गौरी तो सुबह से रात तक श्री भगवान की सेवा में लगी रहती। अब उसका सारा स्नेह प्राय सब जगह से सिमट कर एकमात्र श्री भगवान में ही लग गया था। घर में कोई विशेष काम रहा ही नहीं। दोनों पति पत्नी एक समय भोजन करते। इसे दोनों भजन के लिए खूब समय मिलता। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। उनमें भजन का प्रेम तथा उसी के साथ आनंद और शांति उत्तर बढ़ने लगी। एक दिन गिरवर ने गौरी से कहा, देखो अब तो तुम्हें अनुभव हो गया ना कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। उदा होता तो क्या हम लोग अपनी सारी ममता उससे हटाकर कभी भगवान के भजन में इस प्रकार लगा सकते। उदा को हमसे हटाकर भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की, जो हमें आठों पहर अपनी चाकरी में ही लगा लिया। गौरी ने कहा, बात तो ऐसी ही है, सचमुच भगवान ने बड़ी कृपा की, परंतु मुझे बीच में उदा याद आ जाता है। गिरवर बोले, माता का हृदय ऐसा ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं, परंतु तुम समझदार हो। उदा की याद से अब कोई लाभ नहीं। तुम्हें तो एकमात्र श्री ठाकुर जी में ही मन लगाना चाहिए। गौरी बोली, ठीक है, अब और भी चेष्टा करूंगी। भगवान की कृपा तो अपार है कि फिर वे मेरा यह रहा सहा मोह क्यों न मिटेगा। यो साधना करते करते दोनों पति पत्नी के तन मन धन प्राण प्राय सभी भगवान में लग गए। उनके चित्त भगवान में लगे, उनके प्राण भगवान के अर्पण हो गए। वे जब बोलते तब आपस में केवल भगवान के ही प्रेम भाव की चर्चा करते, भगवान का ही कीर्तन करते, भगवत जन में ही संतुष्ट रहते और केवल श्री भगवान में ही प्रेम करते। घटना चक्र फिर बदला। लगभग 10 वर्ष बाद देश में भयानक अकाल पड़ा। पशु मर गए, सब लोग दाने दाने को तरसने लगे। गिरवर और गौरी को श्री ठाकुर जी की पूजा में भी कठिनाई हो गई। उन्होंने कुछ दिन तो घर में जो कुछ था उसे बेचकर काम चलाया, परंतु आखिर उन्हें घर से निकलना पड़ा। भगवान की श्री मूर्ति की पूजा का भार पुरोहित को सौंपकर और पूजा के खर्च के लिए पुरोहित जी को गौरी की सोने की नथ देकर श्री भगवान का पावन नाम लेते हुए दोनों स्त्री पुरुष गांव से चल पड़े। रात को दोनों एक पेड़ के नीचे लेटे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब किस रूप में कृपा करते हैं कुछ कहा नहीं जाता। एक जहरीला सांप निकला और गौरी के पैर को डस गया। गौरी चौंक उठी। उसने जोर से पुकारा, भगवान तुमने बड़ी दया की, सांप के रूप में मुझे स्पर्श करने आए, मैं धन्य हो गई। गिरवर जाग उठे, देखा महाकाला विषधर सर्प चला जा रहा है। गौरी विष से छटपटा रही है, परंतु उसके मुख से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे की ध्वनि निकल रही थी। गिरवर ने भी उसी ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि मिला दी। विष चढ़ने के साथ ही गौरी की कीर्तन ध्वनि कुछ मंद पड़ने लगी। अंतिम श्वास तक गौरी के मुख से भगवान का नाम निकला। श्वास बंद हो गया। चांदनी रात में गिरवर ने देखा गौरी के मुख पर विलक्षण तेज छाया है। वे मानो मुस्कुरा रही है। गिरवर के मुख से निकला, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। रात भर गौरी के पास बैठे गिरवर भगवान का कीर्तन करते रहे। सवेरा हुआ। गिरवर की ये बात सुनी हुई थी
थी कि सांप काटने से मरे हुए को जलाना नहीं चाहिए, इसलिए गिरवर ने गौरी की लाश को कंधे पर उठाकर भगवान का नाम लेते लेते नर्मदा जी में बहा दिया। लाश बह चली। गिरवर की दोनों आंखों से जाने क्यों 2 मोती टपक पड़े। गिरवर ने अपने को संभाला। जब लाश का दिखना बंद हो गया तब गिरवर आगे बढ़े। अब उनका मन वैराग्य से छलक उठा। भगवान के लिए छटपटी लग गई। कुछ दिन यूं ही बीते। भगवत दर्शन की उत्कंठा बढ़ती गई। एक दिन जब बहुत ही व्याकुलता हुई तब एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बड़ी करुणा से भगवान को पुकारने लगे। उन्होंने कहा, हे मेरे परमात्मा, अब तो मुझसे एक क्षण भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। मैं नीच हूँ, अधम हूँ, जो कुछ भी हूँ तुम्हारा हूँ। मुझे दर्शन देकर अपने धाम में ले चलो। मैं देखता हूँ तुम्हारे बिना सारा जगत मुझको शून्य ही दिखाई देता है। तुम्हारी आहट सुनता हूँ, जिधर कान जाते हैं उधर ही तुम्हारे आने की आवाज सुनाई पड़ती है, परंतु तुम दिखाई नहीं पड़ते। मैंने बहुत काल तक तुम्हारा विछोह सहा, अब प्रभु नहीं सह सकता। अब तो तुम्हारे बिना मेरा पल भर भी नहीं चल सकता। नाथ, अब तुम प्रकट क्यों नहीं होते? मैं इतना छटपटा रहा हूँ और तुम छिपे छिपे तमाशा देख रहे हो। प्रभु, ये जीव ना मानो कब से भटक रहा है। तुम्हारे वियोग की आग इसके हृदय में कभी नहीं जली। नहीं तो क्या तुम इसको दर्शन दिए बिना कभी रह सकती? परंतु जीव इस आग को कैसे जलाए? तुम्हारे विरह की आग संसार का सर्वस्व जला देती है। जीव तो फंसा रहता है संसार की साधारण से साधारण वस्तु के मोह में। वे कैसे सबका जलना सहन कर सकता है? तुम ही कृपा करके कभी इस आग को जलाते हो और तुम ही उसे फूंक फूंक कर प्रचंड बनाते हो। तुमने बड़ी दया की। तुम्हारे अनुग्रह का मैं क्या बखान करूं, जो तुमने इस अधम के हृदय में ऐसी सर्व संहारिणी आग लगा दी। जब आग लगा दी तो अब तुम ही आकर अपने दुर्लभ रूप सुधा धारा से इसे शांत करो। अब ये आग और किसी तरह बुझ ही नहीं सकती। प्रभु, मेरे अंतरतम आओ और इस आग को बुझाओ। आओ, परंतु प्रभु, ये भी तो मेरी दुर्बलता ही है जो मैं इस आग को बुझाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आग और भी प्रचंड रूप धारण करे, भस्म कर दे सब कुछ। मैं कह रहा हूँ इसे भी बिल्कुल जला दे, खाक कर दे। बस एकमात्र तुम ही रह जाओ और फिर तुम आओ तो तुम्हें इसके खाक के ढेर में बस तुम्हारी ही मूर्ति मिले। बढ़ाओ बढ़ाओ हे प्रचंड अग्नि में प्राण फूंकने वाले महान अग्नि, अपनी ज्वाला को। यो कहते कहते गिरवर क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। दूसरे ही क्षण चेतन होकर देखते हैं तमाम जंगल अपूर्व ज्योति से जगमगा उठा है। चारों ओर मानो अपार आनंद से भरा शांत महान प्रकाश फैला है। भगवान का वृंदावन धाम वहां उतर आया। नर्मदा जी श्याम सलीला यमुना जी के रूप में परिणित हो गई। सामने कदम्ब का सुंदर वृक्ष है और उसके नीचे गौ और ग्वाल बालों से घिरे हुए नटवर वेश में श्री कृष्ण मोहिनी मुरली बजा रहे हैं। मोहन की मोहिनी छवि देखकर और उनकी मुरली की मधुर लहरी सुनकर गिरवर मुग्ध हो गए। उनकी आंखें अपलक होकर श्याम सुंदर की रूप सुधा का अमृत पान करने लगी। आहा, भगवान की कैसी मधुर छवि है। नील आभा युक्त मनोहर श्याम वर नाना प्रकार के धातुओं से सब अंग सजाए हुए हैं। मस्तक पर मोर पीछ का मुकुट सुशोभित है। गले में मालती की और नवीन गुंजाओं की माला शोभा पा रही है। स्वर्ण के समान पीला जरी का पीताम्बर पहना है। सखा श्रीदाम के कंधे पर बायां हाथ रखे ललित त्रिभंगी से खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मधुर मुस्कुराहट ब्रह्मानंद को भी फीका किए देती है। दाहिने हाथ में अति सुंदर एक कमल लिए है। श्याम सुंदर की रूप माधुर्य के दर्शन कर गिरवर आनंद सागर में डूब गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, वाणी रुक गई और आंखों से आनंद अश्रुओं की धारा बह चली। ये सब कुछ भूलकर जाने किस आनंद साम्राज्य में चले गए। कुछ देर भक्त को इस दशा में रखकर फिर भगवान मधुर वाणी से बोले, गिरवर, तू मुझे अत्यंत ही प्यारा है। आज तेरे ही लिए यह दिव्य वृंदावन का प्राकट्य हुआ है।
तू धन्य हो गया, अब तो मेरे परम धाम में चल। गौरी मरी नहीं है, वे कुछ दिन पार्थिव शरीर में और रहेगी। उसके मन में पुत्र दर्शन की कामना थी, इसे वे उदा से मिलकर तब मेरे धाम में आएगी। तू धन्य हो गया। भगवान के इतना कहते ही सहसा गिरवर के शरीर का रंग बदल गया, वे ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणों में उसमें से ज्योति का एक पुंज निकला। ज्योति पुंज के निकलते ही शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गया और वे ज्योति पुंज देखते ही देखते सुंदर दिव्य शरीरधारी एक कृष्ण सखा गोपबाल के रूप में परिणित होकर श्री कृष्ण के चरणों पर गिर गया। भगवान ने उसे बड़े प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर तुरंत ही अपने सब सखाओं और वृंदावन सहित भगवान अंतर ध्यान हो गए। गिरवर का मृत देह जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा रह गया। गौरी का शरीर बहते बहते किनारे का एक बड़ा पेड़ टूटकर नदी में गिर पड़ा था, उसमें उलझकर अटक गया था। 7 दिन देह उसी में उलझा रहा। आश्चर्य की बात तो ये है कि 7 दिनों में किसी भी जल जंतु या मांसाहारी पक्षी ने उसे छुआ भी नहीं। 8वें दिन लहरों की चोट खाते खाते शरीर उलझन से निकला और आगे बह चला। वहां से थोड़ी ही दूर पर नदी किनारे सिद्ध महात्मा रहते थे। वे नर्मदा में स्नान करने आए थे। भगवान के विधान से उसी समय गौरी का शरीर बहते बहते उसी जगह किनारे आ गया। महात्मा की दृष्टि उस ओर गई। उन्होंने अपने योग बल से सब बातें जान ली और उसे जीवित समझकर वे बाहर निकाल लाए। देह को जमीन पर रखकर उन्होंने हाथ में जल लिया और उसे अभिमंत्रित करके देह पर छिड़क दिया। जल के छींटे लगते ही गौरी भगवान के नाम की ध्वनि करती हुई वैसे ही उठ बैठी जैसे कोई नींद में सोता हुआ आदमी जागकर सहसा उठ बैठे। गौरी ने अपने सामने एक तेज पुंज वृद्ध तपस्वी को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने उसको अपनी कुटी पर ले जाकर एक मधुर फल देकर कहा, बेटी इसे अभी खा लो। आज्ञा पाकर गौरी ने फल खा लिया। फल खाते ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। शरीर में बल आ गया, मन में तेज आ गया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो मन सारे संस्कारों के बोझ के उतार कर हल्का हो गया हो। थोड़ी देर में मन ने फिर कुछ काम शुरू किया। तब उसे अपने पति की याद आई। महात्मा गौरी के मन को हाल जानकर उससे कहने लगे, तुम्हारे स्वामी बड़े ही भाग्यवान थे। तुम भी बड़ी पुण्यशीला हो जो तुमको ऐसे पति मिले। अब तुम पति की स्मृति को भुला दो। तुम्हारे पति को स्वयं भगवान अपने परम धाम में ले गए हैं। इतना कहकर महात्मा ने दिव्य दृष्टि से सारी घटना जानकर गिरवर को जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और वे दिव्य ध्येय धारण करके भगवान के साथ परम धाम को गए थे, वे सारा वृतांत सुना दिया। साध्वी गौरी पति की परम गति सुनकर प्रसन्न हुई। मैं साथ नहीं जा सकी। इस बात का कुछ खेद सा उसे अवश्य हुआ। फिर सोचा कहीं मैं साथ होती और इससे यदि स्वामी को भगवान दर्शन ना देते तो बहुत ही बुरा होता। ये बड़ा अच्छा हुआ, मेरे कारण स्वामी तो परम आनंद से वंचित न रहे। मुझे इससे अधिक और क्या आनंद होगा कि मेरे स्वामी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण के सखा बनकर उनके साथ परम धाम को पधार वहाँ दिव्य आनंद का भोग कर रहे हैं। महात्मा ने कहा, बेटी तुम चिंता न करो, तुम तो मुक्त ही हो। देख ये सारा जगत रज्जु में सर्पों की भांति केवल अध्यारोपित मात्र ही है। वस्तुतः न उत्पत्ति है न विनाश है। यहाँ ना कोई बद्ध है, ना कोई साधक है, ना मुमुक्षु है, ना कोई मुक्त है। यही परमार्थ तत्व है। जगत की कल्पना को छोड़ दो। तुम आत्म स्वरूप हो, नित्य मुक्त हो। तुम्हारे ना कोई अपना है ना पराया है, दूसरा कोई है ही नहीं। अब अपना पराया कहाँ से होता ये भी जान रखो। आत्मा का कभी नहीं कहीं आना जाना नहीं है। एक तो वे एक रस तथा नित्य है। ये जो नानात्व दिखता है केवल अज्ञान से दिखता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो आत्म तत्व से पृथक या अपृथक हो। बस केवल एक आत्म तत्व है। जन्म मृत्यु तो सब खेल है। अज्ञान को छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जगत केवल व्यवहार में है। परमार्थ तो केवल एक नित्य अजन्मा शाश्वत आत्म तत्व ही है। वे आत्म तत्व तुम ही हो। इस प्रकार आत्म तत्व को जानकर और इसमें स्थित होकर व्यवहारिक जगत में विचरण करो। गौरी
का अंतःकरण शुद्ध था ही। महात्मा के दिए हुए सिद्ध फल से उसके संस्कारों का भी नाश हो चुका था। सूखे घास में आग की चिंगारी पड़ने पर वे जैसे कुछ ही क्षणों में जलकर भस्म हो जाता, या यूं कहना चाहिए कि सूर्य उदय होते ही जैसे अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही महात्मा के इन थोड़े से शब्दों को सुनते ही गौरी के अज्ञान का सर्वथा नाश होकर उसे सम्यक बोध हो गया। ज्ञान की उज्जवल दीप्ति से उसका चेहरा जगमगा उठा। चित्त की अपार शांति मुखमंडल पर भी आ गई। उत्तम अधिकारी को अधिक उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। गुरु मुख से निकला हुआ एक ही महावाक्य उसके मोहनाश के लिए काफी होता है। अस्तु, कुछ ही क्षणों बाद महात्मा जी ने कहा, गौरी जाओ, थोड़ी ही दूर पर तुम्हारे पति की मृत देह पड़ी है। मेरे शिष्य तुम्हारे साथ जाएंगे। जाकर उसका संस्कार करो और फिर जब तक प्रारब्ध शेष है अपने आत्म स्वरूप में सदा स्थित रहकर दृष्टा रूप से उसके भोग को देखती हुई जगत में यथेष्ट विचरण करो। तुम्हारी एक पुरानी प्रबल वासना थी, उसके पूरी होते ही तुम इस शरीर से छूटकर परम धाम में चली जाओगी। मंत्र मुग्ध की तरह महात्मा की प्रत्येक वाक्य को स्वाभाविक ही स्वीकार कर गौरी वहां से चल दी। ना जाने कहां से आकर 4 ब्रह्मचारी उसके पीछे हो लिए। कुछ ही देर में गौरी एक स्थान में पहुंची जहां बड़ी सुंदर सुगंध फैली हुई थी। उसने देखा एक दिव्य वसना देवी वृक्ष के नीचे बैठी है। गौरी उसी ओर चली। उसके समीप पहुंचते ही देवी अचानक अदृश्य हो गई। गौरी ने देखा पति की मृत देह पड़ी है। ऐसा लगा मानो अभी कुछ देर पहले देह से प्राण निकले हैं। वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। ब्रह्मचारियों की सहायता से गौरी ने विधिवत पति का दाह कर्म किया, भस्म को नर्मदा में बहाया और फिर स्नान करके उन्हें जलांजलि दी। महात्मा की कृपा से गौरी का अंतकरण मोह शून्य हो चुका था। इससे उसे जरा भी शोक नहीं हुआ। इतना विचार जरूर हुआ कि मेरे पति जो कहा करते थे कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं, ये सर्वथा सत्य है। मुझको हटाकर भगवान ने मेरे पति को अपना परम धाम दिया और मुझको महात्मा के पास भेजकर अपूर्व ज्ञान दान कराया। ये ज्ञान न मिलता तो आज पति का मरण मेरे लिए कितना भयानक दुखदायी होता। सचमुच भगवान सब कल्याण ही करते हैं। वे ये सोच ही रही थी कि एक ब्रह्मचारी ने कहा, माता जी हम लोग जाते हैं। गुरु जी ने ये गेरुआ वस्त्र और ये एक तारा दिया है और कहा है कि गेरुआ धारण कर लो और एक तारा बजा बजा कर व्यवहारिक जगत में भगवान के गुण गा गा कर जगत के लोगों का कल्याण करो। अतएव माता जी आप इसे लीजिए। गौरी ने गेरुआ कपड़ा और एक तारा ले लिया। देखते ही देखते चारों ब्रह्मचारी आंखों से ओझल हो गए। गौरी ने समझा मानो एक तारे के रूप में भगवान ने एक बड़ा साथी भेज दिया। गौरी के मन में भगवान के दिव्य गुणों का स्फुरण हो आया और वे मस्त होकर उनका गुणगान गाने लगी। मस्त गौरी चल दी। किधर जा रही है पता नहीं। जहाँ पैर रुकते वहीं ठहर जाती। जो कुछ फल फूल मिलता खा लेती और जहाँ नींद आती वहीं सो जाती। भगवान का स्मरण तो नित्य रहता है। जागृत अवस्था में तारे के साथ गुणगान और कीर्तन भी एक तार चलता। पता नहीं कितने दिन बीते। आखिर वे एक नगर में पहुंची। नगर बहुत ही सजा हुआ था। चारों ओर मंगलाचार हो रहे थे। सब लोग आनंद मगन थे। गौरी अपने आनंद में मस्त थी। ये किसी दूसरे ही राज्य में थी। उस पर नगर के आनंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों की दृष्टि में वे पगली थी। वृद्ध राजा के इकलौते पुत्र उदयराज का कल ही राज्याभिषेक हुआ। सुयोग्य कुमार को राज्यभार सौंपकर राजा चतुराश्रम में प्रवेश कर वन को चले गए। नगर में राज्याभिषेक का उत्सव था। आज नए राजा का प्रथम दरबार था। नगर के खास खास लोग दरबार में उपस्थित होने जा रहे हैं। सारी प्रजा में आनंद छाया है। नगर के और गांवों से आए हुए लोग इधर उधर नगर की सजावट देखते फिरते हैं। चारों ओर भीड़ लगी है। पगली सन्यासिनी भी अपनी राग अलापती जिधर मुंह जाता उधर चली जा रही है। चलते चलते वे महल के द्वार पर पहुंच गए और ना जाने क्यों वहीं खड़ी होकर बड़े ही मधुर स्वर में भगवान के नाम गुण गाने लगी।
उसके भजनों ने लोगों को आकर्षित कर लिया। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। भजन के सुमधुर ध्वनि महलों में पहुंची। सुरीली आवाज सुनकर राजमहल की स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर भजन सुनने लगी। सन्यासिनी का परिचय जानने की लालसा सभी के मन में जाग उठी। राजकुमार दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे। एक सेवक ने जाकर उनसे कहा, महाराज, महल के सदर दरवाजे पर एक तेज पुंज में सन्यासिनी खड़ी ऐसे सुंदर भजन गा रही है कि उन्होंने सबके मन को अपनी ओर खींच लिया है। सन्यासिनी का नाम सुनते ही राजकुमार को किसी पूर्व स्मृति ने चौंका दिया और वे जिस हालत में थे उसी हालत में महल के दरवाजे की ओर दौड़े और वहां पहुंचकर सन्यासिनी की ओर भक्तिपूर्ण दृष्टि से देखा। देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे उनके चरणों में लिपट गए। राजकुमार के अचानक आकर इस प्रकार चरणों में लिपटते समय गौरी सहम गई, कुछ पीछे हटी, परंतु दूसरे ही क्षण उसकी स्मृति जाग गई। उसने बरबस उठाकर राजकुमार के मुख की ओर बड़ी ही सत्रीण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में प्रेम अश्रु भर आए। राजकुमार को उसने हृदय से लगा लिया और बोली, क्या मैं ये स्वप्न देख रही हूँ? क्या मेरा ऊदा ही मेरी छाती से लिपटा है? राजकुमार ने रोते रोते कहा, माँ, मैं तेरा ऊदा बहुत ही बड़भागी है जो आज उसको इस अवस्था में माँ की चरणज प्राप्त हुई। आम रास्ते पर राजकुमार और सन्यासिनी की इन चेष्टाओं को देखकर और उनकी बातें सुनकर राज कर्मचारी और राज्य के लोग सब चकित रह गए। राजकुमार सन्यासिनी की महलों में ले गए और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया। रानी से कहा, सास के चरण वंदन करो। मैं मातृहीन आज माँ की गोद पाकर कृतार्थ हो गया और तुम भी सास की सेवा का सौभाग्य पाकर धन्य हो। राजकुमार गौरी के चरणों में बैठ गया। गौरी की विचित्र दशा है। महात्मा के उपदेश से एक ओर तो वे जगत का स्वप्न देख रही है और दूसरी ओर पुराने संस्कार क्षीण रूप में आकर उसे पुत्र स्नेह में बांधना चाहते हैं। ये चुपचाप बैठी है। राजकुमार ने आज्ञा दी, दरबार संध्या का होगा। आज माता जी का शुभ आगमन हुआ है, इससे अभी सारा राजपरिवार इनकी सेवा में रहेगा। दरबार स्थगित हो गया। राजकुमार ने माता जी से कहा, माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? क्या मुझे भूल गई? मैं तो सचमुच ही भूल गया था। तुम्ही ने तो परसों रात को आकर मुझे सब बातें स्मरण कराई। तभी से मैं प्रतीक्षा में था कि तुम कब आती हो और कब मैं तुम्हारे चरणों का दर्शन कर कृतार्थ होता हूँ। अब गौरी की जुबान खुली। उसने कहा, मैं परसों कब आई थी तुझे स्मरण कराने, और तू मुझे कैसे भूल गया था? पहले तो ये बता, तेरे प्राण कैसे बचे और तू यहाँ कैसे आया? राजकुमार ने कहा, माँ, तुझे याद ही होगा कि मुझे घड़ियाल ने पकड़कर जल में खींच लिया था। उसके बाद घड़ियाल पानी के अंदर ही अंदर मुझे बहुत दूर ले गया। इतने में ना मालूम पानी के अंदर किस जानवर ने आकर घड़ियाल पर हमला किया कि वे घबरा गया। इसी बीच में उसके मुंह से छूट गया। मुझे बहुत ही कम होश था, यद्यपि मैं बहुत नादान था। तथापि पिताजी की ये बात तो वे बार बार कहते थे कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मुझे याद थी, उसी से मुझे कुछ ढाढ़स मिलता था। मैं घड़ियाल से छूटकर एक बार ऊपर आकर डूबने लगा। इतने में ही एक नाव मेरे समीप आई और नाव वालों ने मुझे उठाकर नाव पर चढ़ा लिया। नाव पर आते ही मैं बेहोश हो गया। कई दिनों के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक बड़े अच्छे महल में पलंग पर सोया हूँ। बहुत से सेवक मेरी सेवा में लगे हैं और एक तेजस्वी वृद्ध पुरुष मेरे सिरहाने की ओर बैठे मेरे मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। मेरी आंखें खुली देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और समीप ही बैठे हुए एक गौर वर्ण वृद्ध सन्यासी से बोले, महाराज, आपका वचन सत्य हो गया। आज ठीक 21वां दिन है। मैं धन्य हो गया। मुझ अपुत्र को पुत्र दान देकर आपने कृतार्थ किया। सन्यासी मुस्कुरा दिए। फिर सन्यासी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटा बताओ, तुम किस जाति के हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे माता पिता और गांव का क्या नाम है? माँ, पता नहीं क्यों मेरी सारी स्मृति उसी समय नष्ट हो गई। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और मेरा नाम उदा है। पहले कहाँ था, कैसे यहाँ पहुँचा, माँ बाप कौन थे, ये सब मैं बिल्कुल ही भूल गया। मैंने कहा, महाराज, मुझे मालूम नहीं।
मेरे माता पिता कौन थे और मैं किस गांव में जन्मा था। मुझे इतना ही मालूम है कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा नाम उदा है। मेरी बात सुनकर सन्यासी महाराज उक्त वृद्ध पुरुष की ओर देखकर हंसने लगे। वृद्ध पुरुष ने कहा, महाराज, आपका कहा कुछ भी अन्यथा नहीं हो सकता। मैं निहाल हो गया। मैं समझता हूँ राज्य अभिषेक के पहले दिन तक इसे पूर्ण स्मृति नहीं होगी। ये बहुत अच्छा हुआ। सन्यासी महाराज मुझसे बोले, बेटा, तुम्हारा नाम आज से उदय राज हुआ। ये महाराज चंद्रसेन तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी माता महारानी कमला देवी स्वर्गवासिनी हो चुकी हैं। अब तुम इस राज्य के मालिक हो। महाराज की देख रेख में खूब विद्या अध्ययन करो और समय पर राज्य शासन का भार लेकर प्रजा को सुखी करो। तुम्हारी भगवान में रुचि होगी। मेरा यही तुमको आशीर्वाद है। इतना कहकर सन्यासी महाराज उठे और वृद्ध पुरुष से ये कहकर कि महाराज, मेरा वचन पूरा हो गया, अब मैं जाता हूँ, तो चले गए। महाराज चंद्रसेन ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर अपने को धन्य माना। बस तब से मैं यही सुखपूर्वक रहा। मेरी सेवा के लिए दास दासियां देख रेख के लिए सरदार और पढ़ाई के लिए सुयोग्य गुरुओं की नियुक्ति हो गई। 2 साल हुए विजयनगर के महाराज की पुत्री से मेरा विवाह हुआ। ये तुम्हारे चरणों में बैठी है। कल मेरे राज्याभिषेक का और महाराज के संन्यास ग्रहण का मुहूर्त था, इसलिए परसों मैंने उपवास किया था। रात को जागरण था। रात के चौथे पहर मुझे झपकी सी आ गई। मैं देखता हूँ तुम इसी वेश में मेरे सामने खड़ी हो। मेरे ना पहचानने पर तुमने मुझे खींचकर अपनी गोद में ले लिया और पुरानी सब बातें सुनाई। बस तभी से मुझे सब स्मरण हो आया। तब तक मैं सब बातें, यहाँ तक कि घड़ियाल से पकड़े जाने तक की बात भूल गया था। मैंने जाकर देखा तुम नहीं हो, परंतु स्वप्न की स्मृति ज्यों की त्यों बनी रही। तभी से मैं तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल था। कल राज्याभिषेक का दिन था, परंतु मेरा मन तुम्हारी ओर लगा था। मुझे कुछ उदास देखकर महाराज ने मुझसे पूछा। मेरे स्वप्न का हाल सुनाने पर उन्होंने कहा, बेटा, हो सकता है तुम्हारी माताजी ने ही तुम्हें दर्शन दिए हो। ये बात है, मैं संतानहीन हूँ। महारानी का स्वर्गवास हो चुका था। उन्हें विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरा मन पहले से ही कुछ विरक्त सा था। रानी के मरने पर और भी विरक्त हो गया। मैं राज्य छोड़कर संन्यास ग्रहण का विचार करने लगा। तब एक दिन अकस्मात मेरे पिताजी के गुरु महाराज, बड़े सिद्ध योगी थे, अचानक पधारे। उन्होंने कहा, चंद्रसेन, अभी तुम्हारे संन्यास का समय नहीं आया है। तुम्हारा कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ। चलो मेरे साथ वन में, वहाँ एक अनुष्ठान किया जाएगा। भगवान तुम्हें एक सुयोग्य पुत्र भेज देंगे। वे अपने पहले घर और माता पिता को राज्याभिषेक के दिन तक भूला रहेगा, जिससे इस घर में इसकी ममता हो जाएगी। वे बालक आगे चलकर बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, भगवत भक्त और सदाचारी होगा। उसे तुम्हारा कुल उज्जवल होगा और तुम्हारी सदगति होगी। उसे पाल पोसकर सब तरह से योग्य बनाकर और राज्य भार सौंपकर तुम उसी दिन संन्यास ले लेना। महात्मा की बात सुनकर मैं उनके साथ वन में गया। वहाँ महात्मा ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान की समाप्ति के दिन हम लोग नर्मदा जी में नहाकर नाव पर सवार हुए थे और मछलियों को अन्न खिला रहे थे। इसी समय तुम डूबते दिखाई दिए और महात्मा के संकेत से तुम निकाले गए। तुम जल से निकलते ही बेहोश हो गए थे। तुम्हारे पैरों में घाव था। 21 दिन तक तुम बेहोश रहे। इतने में घाव का इलाज हो गया। घाव सूख गया और तुम होश में आ गए। आज तुम्हारे राज्याभिषेक का दिन है। तुम्हारे पूर्ण स्मृति कराने के लिए इस संभत भगवान के विधान से तुम्हें सन्यासी के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। तुम उदास न हो, आनंद पूर्वक सब काम संपन्न करो। महाराज के वचनों से मुझे शांति मिली, परंतु मन तुम्हारी ओर लगा रहा। आज तुम्हारे दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। माँ, बताओ, तुम इस वेश में क्यों हो? पिताजी कहाँ है? तुम लोगों का बड़ा ही कष्ट हुआ होगा। मैं अभागा हूँ जो तुम्हारी सेवा से वंचित रहा। माँ, मुझे गोद में लो। इतना कहकर राजकुमार माता की गोद में गिर गए। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। गौरी ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी, परंतु आज उसके हृदय में भी स्नेह ने जोर मारा। बोध ने बांध तो नहीं टूटने दिया, परंतु आंखें छलछलाई। माता ने बिछड़े पूत को पाकर
पाकर उसे हृदय से लगा लिया और अब तक की सारी कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। पिता गिरवर का मरण सुनकर राजकुमार को बड़ा दुख हुआ, परंतु माता के समझाने पर उनका मन शांत हो गया। बात ही बात में संध्या होने को आई। वधू के बड़ा आग्रह करने पर माताजी ने उठकर स्नान भोजन आदि किया। संध्या को दरबार का काम हुआ। रात को फिर माता पुत्र में बातें होती रही। गौरी ने पुत्र को भगवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर उपदेश देकर असली मातृ स्नेह का परिचय दिया। माता के उपदेश का राजकुमार पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। गौरी ने कहा, बेटा, तुम्हें देखने की मेरी वासना पूरी हो गई, अब मुझे जाने दो। परंतु उदयराज ने किसी प्रकार भी माता को जाने की अनुमति नहीं दी। अंत में ये निश्चय हुआ कि नगर के बाहर गौरी के लिए कुटिया बना दी जाए। बाहर कुटिया बनवा दी गई। गौरी उसी में रहने लगी। सेवा का समुचित प्रबंध हो गया। पुत्र उदयराज और पुत्र वधू रोज माता के दर्शनार्थ जाते और उनकी सेवा में अपने को कृतार्थ समझते। माता उन्हें सदा भगवत भक्ति का ही उपदेश करती। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। इस मंत्र को ना भूलना और सदा प्रसन्न रहना। देखो, हम लोगों का किस प्रकार भगवान ने कल्याण किया। गौरी ज्ञान संपन्न तो थी ही, धीरे धीरे उसका भगवत प्रेम भी पराकाष्ठा को पहुंच गया। भगवान ने कृपा करके प्रेम वश हो उसे अपने साक्षात दर्शन दिए। तब से गौरी प्रेम में बेसुध हो गई और दर्शन के तीसरे ही दिन भगवान के दर्शन करते करते ही शरीर त्याग कर भगवान के परम धाम को चली गई। पुत्र उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए राज्य शासन करने लगे। अंत में भगवान की सच्ची भक्ति को पाकर वे भी कृतार्थ हो गए। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गंडकी के पवित्र तट पर एक गांव में भारद्वाज गोत्रीय भक्त शंकर पंडित का घर था। घर में श्री शालग्राम जी की पूजा थी। बड़े तड़के उठकर भक्त शंकर जी स्नान संध्या से निर्वृत्त हो ठाकुर जी की पूजा में बैठते। विधिवत पूजा करके भगवान का ध्यान करते हुए एक पहर तक एकासन से बैठे हुए षटक्षर मंत्र का जाप करते, फिर तर्पण करते और बलिवैश्य देव करके घर से बाहर निकलते। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शिवालय था। शंकर जी सीधे वहां जाकर शिव जी का पूजन करते। शंकर जी अनन्य राम भक्त थे, परंतु शिव और राम में वे भेद नहीं मानते थे, बल्कि शिव पूजा के बिना उनकी राम पूजा अपूर्ण ही रह जाती थी। फिर घर लौटकर भोजन करते और ठीक समय पर पाठशाला पहुंच जाते। गांव में संस्कृत की एक पाठशाला थी। गांव के ठाकुर जगपाल बड़े धार्मिक थे। उन्होंने ही इस पाठशाला की स्थापना की थी। 10 विद्यार्थियों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिन का सीधा प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ठाकुर के घर से आ जाता। जगपाल जी के मरने के बाद उनके लड़के कुशपाल गांव के ठाकुर हुए। ये स्वभाव से अश्रद्धालु थे, विलासी भी थे, परंतु पिता की स्थापित की हुई पाठशाला को उठाने की इनकी हिम्मत नहीं होती थी। छोटे भाइयों का, गांव के लोगों का और खास करके बूढ़ी माता का डर था। जगपाल जी के जमाने में शंकर शर्मा जी का जो आदर था वे तो अब नहीं रहा, परंतु उनके काम में कोई दखल भी नहीं देता था। 7 रुपए मासिक और रोज एक सीधा उन्हें मिल जाता था। सदा के नियम अनुसार शाम को संध्या करने के समय से 1 घंटा पहले शंकर जी पाठशाला से चल देते और गांव के बाहर तालाब पर जाकर शौच स्नान संध्या और शिव पूजन करते। रात परे घर लौटते। उनके सारे काम घड़ी के कांटे की तरह नियमित होते। भक्त शंकर जी बड़े ही विश्वासी, सदाचारी, सात्विक प्रकृति के संतोषी ब्राह्मण थे। वे झूठ बोलना और दंभ करना नहीं जानते थे। खुशामद करने की कलुषित कला से भी सर्वथा अनभिज्ञ थे। सरल और स्पष्ट भाषी थे। नियमित कार्य और भगवान का भजन यही उनका दिन भर का काम था। पत्नी रमाबाई भी बड़ी साध्वी थी। एक पुत्र था जो गांव से दूर एक शहर में पंडित ताई का काम करता था। वे भी बड़ा साधु स्वभाव था। माता जीवित रही तब तक तो कुछ संकोच था। उसके मरने पर कुशलपाल ने स्वतंत्र होकर विलासिता में अपने हिस्से का सब धन फूंक डाला। अब उसकी गीध दृष्टि भाइयों के धन पर थी। वे तरह तरह के उपाय सोचने लगा। कुशलपाल के तीनों बेटे भाई शंकर पंडित पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। शंकर पंडित बिना काम कभी किसी के घर नहीं जाते थे।
परंतु पिता के द्वारा विशेष रूप से आदर पाए हुए शंकर पर उन लोगों का बड़ा विश्वास था। इसका एक कारण ये भी था कि जगपाल मरते समय कह गए थे कि शंकर पंडित जैसे महात्मा अपने गांव में और कोई नहीं है। इनकी भक्ति करना और इन्हें मुझसे बढ़कर समझना। कुशलपाल को छोड़कर शेष तीनों भाई पिता के इन वचनों को भूले नहीं थे। कुशलपाल ने एक जाल सोचा। उसने पिता के नाम से एक झूठा दस्तावेज बनाया। बड़ी खूबी से उस पर जगपाल के हस्ताक्षर भी बना लिए। पिता के हस्ताक्षरों की उसने ऐसी निपुणता से नकल की कि देखने वालों में किसी को भी ये संदेह नहीं हो सकता था कि ये हस्ताक्षर जगपाल का नहीं है। उस दस्तावेज में 15 लाख के सोने में 3 हिस्से कुशलपाल को दिए गए थे और एक हिस्से में छोटे तीनों लड़कों के लिए 3 भाग करने की बात थी। जगपाल को सूर्य की उपासना करने से एक नींव में 15 लाख का सोना मिला था। उसमें से 10 लाख रुपए से सूर्य भगवान का एक सुंदर मंदिर बनाने का उनका विचार था और 5 लाख रुपए अपने घर के काम में लेने का। परंतु इस मनोरथ के पूरा होने के पूर्व ही उनका देहांत हो गया। 15 लाख का सोना यूं ही पड़ा रह गया। इन बातों का शंकर पंडित को पूरा पता था। चारों लड़के भी इसको जानते थे और कुशलपाल को छोड़कर जगपाल के शेष तीनों लड़के चाहते भी थे कि मंदिर जल्दी बन जाए, परंतु कुशलपाल टालता जाता था। एक दिन जब भाइयों ने बहुत जोर दिया तब कुशलपाल ने कहा, भाई सच्ची बात तो ये है कि पिताजी को मरते समय विचार बदल गया था। उन्होंने मंदिर बनवाने की इच्छा छोड़कर सारा सोना मुझे देना चाहा था, परंतु जब मैंने नहीं लिया और कहा कि या तो मंदिर ही बने या मेरे भाइयों को बराबर हिस्सा मिले, तब उन्होंने एक दस्तावेज मुझको लिख के दिया। वे मेरे पास है। बड़े भाई की इस बात को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भाई के स्वभाव को जानते थे, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दस्तावेज देखना चाहा। उसने लाकर दिखला दिया। तीनों भाइयों ने आश्चर्यचकित नेत्रों से उसे पढ़ा और पिताजी के हस्ताक्षर देखकर कहा कि पिताजी जो कुछ कर गए हैं उसमें हम लोगों को कुछ भी कहना नहीं। उनके हस्ताक्षर भी हम पहचानते हैं, परंतु हमसे भी अधिक उनके पास रहने वाले और उनके हस्ताक्षरों को पहचानने वाले हैं शंकर पंडित। वे कह देंगे कि ये हस्ताक्षर पिताजी के हैं तो हम इस बात को मान लेंगे। भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। कुशलपाल के मुंह से निकल गया, शंकर पंडित के सामने ही तो दस्तावेज पर पिताजी ने हस्ताक्षर किए थे। वे कहेंगे क्यों नहीं? हाँ हाँ, तब फिर बात ही क्या है। उसी समय दस्तावेज के अनुसार आप अपने हिस्से का सोना ले लीजिएगा। तीनों भाइयों ने कहा। कुशलपाल के मुंह से बात निकल तो गई, परंतु अब उसे बड़ी चिंता होने लगी। उसने सोचा ब्राह्मण बड़ा जिद्दी और निर्लोभी है। उसने ना कहा तो मेरी बात भी जाएगी और आगे बढ़ने पर सोना भी शायद ना मिले। चोर के चित्त में तो डर था ही। कुशलपाल एक बार कांप गया, फिर विचार किया, है कौन सी बात। सोने की मार से देवताओं के दिमाग भी दुरुस्त हो जाते हैं, फिर इस मामूली ब्राह्मण की तो बात ही क्या। जहाँ पूरी रोटी जाती है वहाँ बुद्धिमान आधी ही लेते हैं। ब्राह्मण के सामने सोने का ढेर लगा दूंगा, फिर देखूंगा कैसे वे नहीं कहता। इस पर भी नहीं मानेगा तो मेरे शरीर का बल तो कहीं चला नहीं गया। बच्चों को ऐसा मोहन भोग खिलाऊंगा कि वे तो क्या उसके पुरखे मेरे मन की करने लगेंगे। इस कुविचार से कुशलपाल को एक बार साहस हुआ आया। उसने कहा, अच्छी बात है, कल पंडित जी को बुलाकर पूछ लेंगे। कुशलपाल घर लौट आया, पर उसे चैन कहा। वे कुछ खा पीकर शंकर पंडित के घर गया और बड़ी नम्रता से दंडवत करके उनके चरणों में बैठकर कहने लगा, पंडित जी, आज एक काम से आपको कष्ट देने आया हूँ। आप तो मेरे लिए पिताजी के तुल्य हैं। आपको कष्ट न देता, परंतु काम ऐसा ही था, इसलिए निवेदन करने को आना पड़ा। आपको मालूम होगा पिताजी को 15 लाख का सोना मिला था। हाँ हाँ, मालूम क्यों नहीं है। उसमें से 10 लाख में तो वे मंदिर बनाने वाले थे। उनका स्वर्गवास हो गया तो क्या है, आप लोग हैं ही, मंदिर बनवा दीजिए, मच्छी शायद देख लेता हूँ। शंकर पंडित ने बीच में ही बात काट कर कहा। कुशलपाल बोला, मंदिर की बात तो सही है, पहले ऐसी ही बात थी, परंतु पीछे पिताजी का विचार पलट गया था। मेरे मना करते करते उन्होंने ये दस्तावेज लिख दिया था, उसे आप पढ़िए। यूं कहकर कुशलपाल ने दस्तावेज पंडित जी के सामने डाल दिया। पंडित जी ने तिरछी नजर से कुशलपाल के चेहरे की ओर देखकर दस्तावेज उठा लिया और बड़े गौर से पढ़कर बोले,
कुशलपाल जी, हस्ताक्षर तो उनके जैसे ही हैं, परंतु निश्चय है ये दस्तावेज जाली है। किसी धूर्त ने उनके हस्ताक्षर बना लिए हैं। शिव शिव, पंडित जी आप ये क्या कह गए हैं? वे धूर्त तो फिर मैं ही हुआ, क्योंकि दस्तावेज लिखा हुआ है मेरे हाथ का और है भी मेरे ही पास, तथा सौभाग्य या दुर्भाग्यवश इसमें धन का अधिक हिस्सा भी मुझको ही दिया गया है। आप ही होंगे, मुझे तो कुछ पता नहीं। अंतर्यामी सब जानते हैं। तब तो वे आप ही अंतर्यामी हो गए। मैंने समझा था पंडित जी ठीक से बातें करेंगे, सच्चाई का आदर करेंगे, पर आप तो मुझको ही जालसाज बताने लगे। मैंने तो आपको जालसाज नहीं कहा, परंतु आपका पाप अपने आप ही आपके मुंह से बोल रहा है। ठाकुर साहब, परमात्मा का डर रखिए। धन साथ नहीं जाएगा। मनुष्य मोहवश धन में सुख की कल्पना कर उसके लिए अन्याय और असत्य का आश्रय लेता है। अंत में धन यहीं का यहीं रह जाता है। जैसे आपके पिता सब यहीं छोड़ गए, वैसे ही आप भी सब कुछ छोड़कर मर जाएंगे। एक कौड़ी भी आपके साथ नहीं जाएगी। जीवन भर जलेंगे और मरने पर अनंत नरकों की आग में जलना पड़ेगा। फिर क्या? फिर क्यों थोड़े जीने के लिए इतना बड़ा पल्ले पाप बांधते हैं? पंडित जी, ये तो आप ठीक ही कहती हैं। पिताजी मर गए, मुझको भी मरना है, इस बात को मैं समझता हूँ, पर आप मुझको झूठा समझते हैं। ये आपकी भूल है। सचमुच ही पिताजी दस्तावेज करके हमको 3 हिस्से का सोना दे गए हैं। आप नाराज ना हो तो मेरी एक बात सुनिए। यदि आप एक बात में मेरी सहायता करें तो मैं भी आपकी सेवा में नहीं चूकूंगा। मैं ऐसा कृतघ्न नहीं हूँ जो आपके गुणों को भूल जाऊं। सोने का आधा हिस्सा आपका होगा, फिर आप उससे भगवान की यथेष्ट सेवा कीजिए और अपने बाल बच्चों को सदा के लिए सुखी बना दीजिए। ठाकुर साहब, अब आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। मुझे सोने का लोभ दिखाकर अपने पाप में शामिल करना चाहते हैं। कुछ उत्तेजित होकर क्या तुम मुझसे ये कहलाना चाहते हो कि तुम्हारा दस्तावेज सच्चा है? ये हरगिज नहीं होगा। मुझे धन प्यारा नहीं है, धर्म प्यारा है। मेरे ठाकुर जी चोरी के धन की सेवा स्वीकार नहीं करती। बाल बच्चों को सुख उनकी गाड़ी कमाई के पैसे से होगा, पाप के सोने से नहीं। इससे तो बुद्धि बिगड़ेगी, जो ना मालूम कितने भयानक दुखों का कारण बनेगी। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। अब फिर ऐसी बात मुंह से मत निकालना, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। जमाना ही बुरा है, होम करते हाथ जलता है। भिखारी ब्राह्मण का अभिमान तो देखो, सोने से मानो इनको बड़ी घृणा है। मुझे परिणाम का डर दिखाते हैं। कुशलपाल ने झल्लाकर कहा। कुशलपाल, मैं भिखारी हूँ, पर तुम्हारी तरह बेईमान नहीं हूँ। मेरे घर में सोना नहीं है, पर मैंने सोने के लिए ईमान कभी नहीं खोया। मैं फिर भी कहता हूँ कि तुम कुछ तो भगवान से डरो। भैया बहुत हो गया, अब अपने घर जाओ और इस पाप में विचार को छोड़ दो। शंकर पंडित, अब मैं समझ गया, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा। पिताजी ने तुम्हें बहुत सर चढ़ा लिया है, उसी का ये नतीजा है। खैर, मैं तो जाता हूँ, परंतु याद रखना मेरा नाम कुशलपाल है। भाई, इतना गर्व क्यों करते हो? मेरा तुम क्या बिगाड़ोगे? तुम्हारा क्रोध तुम्हारे लिए ही घातक होगा। भगवान के राज्य में अन्याय नहीं हो सकता। सब अपना अपना कर्म फल भोगते हैं। मैं यदि निरपराध हूँ तो तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे कौशलपाल भगवान श्री रघुनाथ जी के सामने तुम जैसे शुद्र कुशलपाल किस गिनती में हो? मेरा विश्वास है कि वे नित्य मेरी सहायता करते हैं, सदा मेरे साथ रहते हैं। वे मुझे अवश्य बचाएंगे। यदि मेरे किसी पूर्व कर्म का भोग तुम्हारे हाथ भोगा जाएगा तो उसमें भी मेरा मंगल ही होगा। अच्छा देखा जाएगा। मैं जाता हूँ। जाओ भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम्हें सद्बुद्धि दे। मैं तुम्हारे ईश्वर से भलाई और सुबुद्धि की आशा नहीं रखता। अपनी भलाई में आप ही अपनी बुद्धि से कर सकता हूँ। तुम्हारे जैसों के आशीर्वाद की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने ही लिए अपने भगवान से प्रार्थना करो। इतना कहकर निराश होकर कुशलपाल वहां से चला गया। उसके मन में शंकर पंडित से बदला लेने की आग जल उठी। पाप से पाप पैदा होता है। उसने घर जाते ही एक तेज छुरा जेब में डाल लिया और शंकर को मारने की घात में फिरने लगा। प्रति हिंसा के पाप ने उसे बुद्धि का नाश करके उसको पागल सा बना दिया। संध्या का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया था।
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। सुनसान जंगल का रास्ता है। इधर उधर सियार हुआ हुआ कर रहे थे। दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई देता है। शंकर पंडित सदा की तरह भगवान के पवित्र नामों का गान करते हुए निश्चिंत मन से शिवजी के मंदिर से घर लौट रहे थे। अचानक कुशलपाल ने उनका हाथ पकड़ लिया और छुरा छाती में भोंककर वे भाग चला। शंकर पंडित के हृदय से खून बहने लगा और वे हाय राम हाय रघुवर कहते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा वे किसी बड़े ही सुर में दिव्य बगीचे में है। पास ही सुंदर जल का विशाल सरोवर है, जिसके चारों ओर नाना प्रकार के विचित्र और सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं। अनेक दिव्य पक्षी अपनी सुंदर स्वर्गीय भाषा में गान कर रहे हैं। चारों ओर अनोखा प्रकाश छाया है। विशाल पीपल का एक सुहावना वृक्ष है। उसी के पास एक मनोहर सिंहासन पर भगवान श्री राम जनक नंदनी श्री सीता जी सहित अपने दिव्य वस्त्र अलंकारों से विभूषित विराजमान है। श्री भगवान की मनोहर छवि देखते ही बनती है। श्री लक्ष्मण और भरत चवर डुला रहे हैं। शत्रुघ्न हाथ में जल की झारी लिए खड़े हैं। हनुमान जी भगवान के चरण दबा रहे हैं। सामने दोनों ओर भक्तों की और संतों की सुंदर पंक्तियां हैं। सभी बड़े सुंदर स्वरों में भगवान श्री रघुनाथ जी का स्तवन कर रहे हैं। शंकर पंडित इस मनोहर और दुर्लभ दृश्य को देखकर कृत्य कृत्य हो गए। उनके हृदय का घाव तो कभी छूमंतर हो गया। वे कभी भगवान के चरणों की ओर निहारते और कभी मनोहर मुखचंद्र की झांकी करते। स्तवन समाप्त होने पर पंडित शंकर प्रेम विवल और आनंद मगन होकर भगवान के चरणों में लौट गए। वे उस समय जिस परमानंद के समुद्र में निमग्न हो रहे थे, उसका वर्णन वाणी से नहीं हो सकता। भगवान का इशारा पाकर हनुमान जी ने उन्हें उठाया। वे उठते ही मारुति की छाती से चिपट गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की धारा बह रही थी। शरीर पुलकित था। आनंद हृदय में समा नहीं रहा था। भगवान ने कहा, भक्त शंकर, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे दम्भहीन, सरल हृदय, निर्लोभी और बिना किसी दिखावे के चुपचाप मेरी निष्काम सेवा करने वाले सच्चे विरक्त भक्त मुझे परम प्यारे हैं। जाओ, मेरा चिंतन करते हुए अभी कुछ समय तक पृथ्वी पर रहकर जगत का कल्याण करते रहो। शीघ्र ही तुम मेरे धाम में आकर धन्य होगे। शंकर पंडित भगवान की मधुर वाणी सुनकर निहाल हो गए, परंतु भगवान को छोड़ने की बात उनके मन को नहीं जची। पर प्रेम मुग्धता के कारण वाणी बंद थी। वे कुछ भी बोल नहीं सके। हाँ, आंखों के गरम गरम आंसू अवश्य ही ये बता रहे थे कि वे भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान ने फिर कहा, तुम चिंता मत करो, मेरा आदेश मानकर जगत का कल्याण करो। भगवान का इतना कहते ही वे सारा दृश्य आंखों के सामने से हट गया। शंकर पंडित ने अपने को उसी सुनसान जंगल में पड़ा पाया, परंतु वे अब होश में थे और उनका घाव बिल्कुल अच्छा हो चुका था। भगवान की दया पर मुग्ध हुए शंकर पंडित उठे और उस महान दुर्लभ दृश्य का मधुर स्मरण करते हुए घर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें कुशलपाल को जमीन पर पड़े दिखा। उसके मुंह से खून बह रहा था। चांदी के उजाले में उसकी ये दुर्दशा देखकर शंकर पंडित के मन में बहुत दुख हुआ। शंकर ने उसको उठाया और पास के कुएं से जल लाकर उसका खून धोया और धीरे धीरे उसे होश कराया। कुशलपाल शंकर पंडित को देखकर एक बार तो डरा, परंतु पीछे वे आनंद में भर गया। वे चरणों में गिर पड़ा और बोला, पंडित जी, मैं बड़ा ही नीच अभागा हूँ। जीवन भर मैंने पाप किया, सब धन फूंक दिया। अंत में धन के अभाव में मेरी नीच मति हो गई। मैंने झूठा दस्तावेज बनाया, लोभवश उस पर पिताजी के जाली हस्ताक्षर बनाए और फिर भाइयों से कहा कि पंडित जी के सामने ही पिताजी ने हस्ताक्षर किए थे। मेरे साधु स्वभाव के तीनों भाइयों ने इस पर विश्वास करके कहा कि पंडित जी कह देंगे तो हम आपको 3 हिस्से का सोना भी दे देंगे। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास गया था और लोभ दिखाकर, डरा धमकाकर आपसे झूठी गवाही दिलवाना चाहता था, परंतु आप शुद्धांतकरण होने से मेरी जालसाजी पहले से ही जान गए। आपने दया करके मुझको समझाया, परंतु मैं पाप बुद्धि उल्टा आप पर क्रोधित होकर चला गया। फिर तो मैंने जो नीच कर्म किया वे आप जानते ही हैं।
मैं आपको छुरा मारकर भागा। तुरंत ही मुझे ऐसा दिखाई दिया, मेरे पीछे 2 बड़े भयंकर पुरुष आ रहे हैं। मैं डर गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा, नराधम, तुझको हम अभी मार डालते हैं और सीधे नरकों में पहुंच जाएंगे। परंतु क्षमाशील शंकर पंडित बड़े ही भक्त हैं। वे हृदय से तेरा कल्याण चाहते हैं, तो उनके आशीर्वाद से सुरक्षित है। हम लोग उनके विपरीत कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुझे थोड़ा सा ही दंड देकर छोड़ देते हैं। खबरदार, अब तो द्वेष और लोभ को छोड़कर पवित्र हो जा, नहीं तो आगे बड़ी दुर्दशा होगी। इतना कहकर उनमें से एक ने बड़े जोर से मेरे सर में एक घूसा जमा दिया। उस समय मुझे जो भयानक पीड़ा हुई उसे मैं ही जानता हूँ, परंतु उन्होंने ऐसा करके मुझ पर बड़ी ही कृपा की। उस मार से मेरा मन शुद्ध हो गया। मैं अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। मुझे अपने भाइयों से बेईमानी करने का, सूर्य मंदिर का धन हड़पने की इच्छा करने का तो दुख था ही। सबसे बड़ा दुख मुझे आपको मारने का था। मैंने समझा था कि आपके प्राण बचे नहीं। मैं इसी अनुताप की आग से जलता जलता उस घोर पीड़ा को सहता रहा। पिताजी के समय लड़कपन में सुनी हुई एक कथा मुझे याद आ गई। एक बार भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि जो मेरी पूजा करता है परंतु मेरे भक्त का अपराध करता है, वे मानो मेरे पैरों को पूजता हुआ मेरे गले पर छुरी चलाता है। ऐसे पुजारी को घोर नरक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। इसके बाद ही मेरे मुंह से खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गया। बेहोशी में मैंने जो जो भयानक दृश्य देखे, लोभी, दंभी, दुराचारी, हिंसक और भगत देशियों की जैसी जैसी भयानक दुर्दशाएं देखी तथा स्वयं भी जो घोर यंत्राएं सही, उनको याद करके अब भी मेरा कलेजा कांप रहा है। परंतु ये सब देखकर और सहकर मैं पवित्र हो गया। मैं अब आपकी कृपा से होश में हूँ और मेरी सारी पीड़ा मिट गई है। आपकी कृपा से भगवान का ये परम अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ। अभी आपको स्वस्थ देखकर तो मेरे हृदय में आनंद समान ही रहा। बतलाइए, आपके प्राण कैसे बचे? कुशलपाल की करुण कहानी सुनकर शंकर पंडित आनंद मगन हो गए। भगवान की दया देखकर उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने सोचा, भगवान कब किस पर किस तरह दया करते हैं वे कोई नहीं जान सकता। इस बेचारे कुशलपाल की दुर्बुद्धि को दया में भगवान ने क्षणों में ही कैसे हर लिया। दुख की तो बात इतनी ही है कि मेरे कारण इसको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। यो सोचते हुए शंकर पंडित ने कहा, भाई कुशलपाल, मेरे अपराध को क्षमा करना। मेरे कारण तुम्हें बड़ी सांसत सहनी पड़ी। अब तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया। ये भगवान ने तुम पर बड़ी कृपा की। मैं तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार मानता हूँ। तुम मुझे छुरे से नहीं मारती तो मैंने जो भगवान के झांकी का पार आनंद प्राप्त किया वे नहीं प्राप्त होता। तुम ही मुझे भगवान के धाम का दर्शन कराने में प्रधान कारण हो। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? इतना कहकर शंकर पंडित गदगद होकर रोने लगे। कुशलपाल पुण्य चरणों में गिर पड़ा और उनकी चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर बोला, भगवान आप धन्य है। मैं से हृदयवान पुरुष के चरणों में गिर पड़ा हूँ, इसलिए मैं भी आज धन्य हो गया। पर आप मुझे पामर से क्षमा चाहते हैं और मेरा उपकार मानते हैं, ये आपकी तो परम साधुता है। परंतु मैं नीच इन शब्दों को सुन रहा हूँ। मेरी कितनी अधमता है। पृथ्वी भी नहीं फट जाती कि मैं उसमें समा जाता, मुझ पर वज्रपात नहीं हो जाता। भगवान, मैं महापापी नीच नारकी जीव हूँ। आप कृपा कर मुझे अपनाइए, अपना शिष्य बनाइए। यो कहकर कुशलपाल बड़े जोर जोर से पुकार पुकार कर रोने लगा। सच्चे पश्चाताप, भगवत कृपा और संत की शुभ भावना से उसका अंतकरण परम शुद्ध हो गया। शंकर पंडित ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और सच्चा अधिकारी जानकर उसे भगवान राम का षडक्षर मंत्र देकर कृतार्थ किया। कहना नहीं होगा कि उसी क्षण से कुशलपाल का जीवन भी पलट गया। उसने सारा धन भाइयों को दे दिया, अपने उससे कुछ भी संपर्क नहीं रखा। भाइयों ने पिताजी की इच्छा अनुसार 10 लाख के सोने से मंदिर बनवा दिया और शेष 5 लाख भी धर्म कार्य में लगा दिया। कुशलपाल का जीवन भजन में हो गया और अंत में शंकर पंडित से वे भगवान के परम धाम साकेत लोक को पहुंचकर कृतार्थ हो गया। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।